अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और एंटरटेन हो रहे होंगे और मैं एंटरटेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप ये वीडियो देखोगे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे और जो बंदा ये वीडियो देखेगा और नीचे कमेंट ड्रॉप करेगा वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा। अगर वो बंदा नीचे कमेंट करता है तो यानी कि वो उसने मेरी पूरी वीडियो देखी है और वो मेरे चैनल से ट्रेडिंग सीख रहा है। ठीक है? सो ये जो वीडियो है ये एक बिल्कुल न्यू प्लेलिस्ट होगी और सारा इसका न्यू टाइटल लाइक ये न्यू प्लेलिस्ट की एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और तकरीबन उम्मीद करता हूँ जिस तरह ही रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। सो आज आप लोग सोचोगे कि ये हुज़ैफ़ा भाई को क्या हो गया है, ये ट्रेडिंग सिखाते-सिखाते ये कौन-सी कैलकुलेशंस पे माशाल्लाह हुज़ैफ़ा भाई आ गए हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हुज़ैफ़ा भाई ये हमारे लिए ऐसी वीडियो बना रही है हाँ, हमारे लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं, बना नहीं रहे, बना क्या बोला था मैंने पता नहीं जो भी बोला था। अच्छा रिकॉर्डिंग करते हुए ना मैं अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ थोड़ा-सा मैं आज की वीडियो बनाते हुए थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आगे-पीछे ना कुछ बोल दूँ। बोलने से मुराद के लाइव स्ट्रीम होती है, चलो बंदा गपशप लग रहा होता है, कमेंट्स आ रही होती हैं ना, तो बंदा एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ में रहता है, एक एंगेज रहता है। तो वीडियो में बस आपने बोलते रहना है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा-सा मुझे आज देखना पड़ेगा, लेकिन मसले वाली कोई बात नहीं है, लेट्स सी कि क्या बनता है। सो अच्छा ये जो आज वीडियो है, ये थोड़ा-सा हम आगे जाएँगे, अभी आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो है और ये जो प्लेलिस्ट बन रही है, इसके अंदर कितनी वीडियोज़ आएँगी, क्या सीरीज़ होगी, किस तरह होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता चल जाएगा। सो अच्छा मैंने डिसाइड ये किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब पे आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं और अल्लाह करे कि इसी तरह मैं आगे भी सिखाता रहूँ मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ें। और जिस तरह के अब आपको पता है कि मैंने मेंटरशिप भी लॉन्च कर दी है और मेंटरशिप वाले जो स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने आग मचाई हुई है मार्केट में, वो आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे देख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फ़ॉलो नहीं किया, तो आपको चाहिए आप जाके इंस्टाग्राम फ़ॉलो करो और उधर जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और अगर अभी तक किसी को नहीं समझ आई कि उसने मेंटरशिप कैसे जॉइन करनी है या क्या है, वो व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकता है। उधर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। सो अब आते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, क्योंकि अभी आज वीडियो किस चीज़ की है? जो वीडियो है, वो है हमारे पास किसके ऊपर है मैं तो भूल ही गया हूँ। मज़ाक कह रहा हूँ। रियल मनी रियल रिज़ल्ट। ओहो! रियल मनी रियल मनी रियल रिज़ल्ट। रियल मनी रियल रिज़ल्ट का क्या मतलब है? कि असली पैसा और असली रिज़ल्ट यही मतलब हो सकता है ना इसका। तो आज हम बात करेंगे कि आप अगर ट्रेडिंग को सीखते हो, आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपको क्या रिटर्न्स देगी? आपने प्लान प्लान मैंने आपको बता दिया है कि आपने प्लान किस तरह बनाना है। मैंने ट्रेडिंग आपको बहुत हद तक सिखा दी हुई है। रिस्क आपने बहुत हद तक सीख लिया है। मेरे से बहुत सी चीज़ें सीख ली हुई हैं। ठीक है? अगर आप अभी भी एक्सप्लोर करो मेरे यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। सो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये रियल मनी रियल रिजल्ट पे है, जिसके अंदर मैं आपको अपने 1 मंथ की हिस्ट्री शो करूँगा। ओह माय गुडनेस! जिसके अंदर मैं जुलाई जुलाई था ना ये लास्ट मंथ जो आज 31 जुलाई फ्राइडे है, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? आज मैंने ट्रेड नहीं करनी और जुलाई की मैं आपके साथ अपनी 1 मंथ की 1 मंथ हिस्ट्री शेयर करूँगा। और सिर्फ़ एक प्रो फर्म अकाउंट की, ठीक है? यानी एक अकाउंट की वो हिस्ट्री हो गई, फिर आपने उसको कैलकुलेट करना है कि यार इसके ऊपर कितने कॉपी ट्रेड्स लगे होंगे या कितनी प्रो फर्म में ट्रेड कर रहा हूँ या क्या, ये सारी कैलकुलेशन आपने अपने एंड से करनी है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको ये चीज़ें दिखाने आया हूँ कि जब आप ये स्किल सीख लेते हो, ये चीज़ आप एक दफ़ा मास्टर कर लेते हो, उसके बाद आप क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आप किस एक लेवल तक पहुँच जाते हो और क्या सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि रियलिस्टिक वो हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है? अच्छा मैं इस मंथ की इसलिए हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ, पूरी दुनिया जिनको आप मेंटोर्स मानते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं टू बी ऑनेस्ट जो मेरे से चीज़ें सीख के आपको सिखा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, पूरी दुनिया क्या कह रही है, जुलाई का मंथ सबसे गंदा मंथ था। पूरी दुनिया ये कह रही है और अगर मैं आपको इधर लेके जाके भी दिखाऊँ, वन डे पे भी दिखाऊँ, तो ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि जुलाई का मंथ कंसोलिडेशन थी। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, वन डे में सारी कंसोलिडेशन है। लेकिन जुलाई का मंथ इस साल का सबसे अच्छा मंथ जो मेरा अभी तक रहा है, वो जुलाई का मंथ रहा है। जुलाई अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा
तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इस मंथ कितना परसेंट रिटर्न निकाला है। वो सारी कैलकुलेशन आपने अपने एंड से करनी है कि यार अगर ये कह रहा है कि मैंने 1% निकाला तो 1% का इसका प्रोफार्म अकाउंट कितने का होगा। $1,00,000 वाला है, 1% ही नहीं, इसने $1,000 निकाला है। अगर ये कह रहा है, ये क्लेम करे इसने 10% का प्रॉफिट किया है, अगर इसने 10% का प्रॉफिट किया तो अगर 1 लाख वाला अकाउंट है यानी इसने $10,000 का प्रॉफिट किया, जो पाकिस्तानी कितना बनता है, 3 करोड़ बनता है। 30 लाख बनता है। या मस्तियां बीच में कर रहे हैं, 3 करोड़ ही बना दिया आपने। इंशाल्लाह यार बोलो, आप 3 करोड़ कमाना कौन सा कोई मुश्किल है। अभी कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, अभी चीजें आपके सामने रखूंगा। सो अच्छा, जुलाई के मंथ की हिस्ट्री होगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने दिन ट्रेड्स किए, कितने वीक ट्रेड किया, हर वीक में मेरा रिटर्न कितना रहा और मंथली रिटर्न मेरा कितना रहा, मैंने वीक में कितने पे आउट्स लिए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इधर शो करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब चलते हैं हम सबसे पहले मंथ के ऊपर और चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं लेके आ जाऊंगा आपको इसके ऊपर, ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, अगर आप इधर ऊपर देख सकते हो तो ये कौन सा स्क्रीनशॉट है, ये जुलाई का 2026, ये जो चेयर है, ये एक प्रोफर्म का वो जो कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर के ऊपर वो प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, ये वो है, ठीक है। बेसिकली ये जो अकाउंट है, ये साथ साथ मैं आपको मेंशन भी करूंगा ताकि आपको पता भी चल सके, साथ साथ चले। ये जो अकाउंट है ये 100K का अकाउंट है, जो कि बेसिकली हमारे पास होता है तकरीबन, ये वाला जो मेरे पास अकाउंट है ये है 8K वाला, यानी कि 8% ड्रा डाउन वाला ये अकाउंट है, ठीक है। इसका जो ओवरऑल ड्रा डाउन है मेरे पास वो 8% है, ठीक है। और ये 10% वाला अकाउंट नहीं है। तो अभी ये कौन सा अकाउंट है, प्रोफार्म तो बता देंगे वो, ये मैं इधर कुछ भी नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक चीज दिखाने आया हूँ, ठीक है, जो कि बनता है 8% बनता है, यानी कि $8,000 वाला ये अकाउंट है, ठीक है, फंडेड अकाउंट है, यानी कि इसमें ड्रा डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि मैंने किया है क्या क्या मार्केट के साथ इस मंथ की। मैं इस मंथ की ही मैं स्पेसिफिक क्यों हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये मंथ क्या है। और एक वो बंदा जो मार्केट के साथ फा कर देता है, फा फा, मेरा एक स्टूडेंट है बहुत ही प्यारा, वो कहता है भैया मार्केट के साथ फा करते हैं, तो वो लफ्ज मेरे मुंह पे चढ़ गए कि इस मंथ मैंने मार्केट के साथ क्या किया। जब आप अभी मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा, अभी आपके सामने चीजें मैं रख के खोल के दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग खुद कह दोगे यार कि यार क्या ये चीज अचीवेबल है भी कि नहीं है, क्या ये स्टोरीज रियल हैं भी कि नहीं है, आप अपने आप से सवाल पूछने लग जाओगे। आज मैं ऐसी चीजें आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये फंडेड अकाउंट है $1,00,000 वाला, ठीक है, 100K का ये अकाउंट है, डॉलर भी डाल देते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, 100K, $1,00,000 वाला अकाउंट है, ठीक हो गया। अच्छा हुज़ैफ़ा भी हमारा सवाल ये कि ये आपने प्रॉफिट क्यों छुपाए हुए हैं, ये कुछ रेड रेड बॉक्सेस भी हैं, ग्रीन बॉक्सेस भी हैं, आप ये बताएं ना कि ये आपने प्रॉफिट क्यों छुपाए हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं बिल्कुल भी 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको अपनी लॉट साइज दिखाने में, अपना प्रॉफिट दिखाने में, अपना लॉस दिखाने में। लॉस दिखाने में चलो दिखा सकता हूँ, यानी मैं आपको इधर पैसा दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको प्रोसेस दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, इंजॉय करते हो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो यार। अगर आप इधर नंबर्स देखने आए हो कि यार इसने कितना पैसे का ये इस दिन इसने 2 तारीख को कितने डॉलर्स का प्रॉफिट किया है, तो मैं इंटरेस्टेड 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो पैसा मेरा बन रहा है, आपका नहीं बन रहा, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो पैसा अगर $1 भी बना है ना, तो मैंने अपनी जात के लिए बनाया, मैंने $1 आपके लिए नहीं बनाया। आप भिखारियों की तरह मेरे पास भीख मांगने आओगे तो वो पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। आप हो कौन, आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने अपने पैसे बनाने हैं। मेहनत कैसे करनी है वो सारा प्रोसेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज में मजा आता है, ठीक है, मैं इंजॉय करता हूँ और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बंदा ये सोचने आया कि यार हमने तो सोचा था ये रियल हिस्ट्री दिखाएगा, अगर आप इसको डेमो भी कहते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा यार, आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, कि हमने सोचा था ये आज अपने नंबर्स दिखाएगा, अपनी लॉट साइज रिवील करेगा, ये रिवील करेगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी इधर बात करते हैं, जुलाई का मंथ है, 2026 है, ये मैं आपको एक अकाउंट की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। अगर आप इस पे कॉपी ट्रेड लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। कॉपी ट्रेड से मुराद ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है, क्या पता ना लगाओ, क्या पता लगाओ। अगर आप कहते हो यार एक कॉपी ट्रेड कर रहा होगा, वाओ। अगर आप कहते हो ये 2 कॉपी ट्रेड कर रहा होगा, वाओ। अगर ये 3 कॉपी ट्रेड कर रहा होगा, अगर आप कहते हो 4 कॉपी ट्रेड कर रहा होगा। कॉपी ट्रेड की होती है बेसिकली कि आपने अकाउंट्स को मर्ज किया होता है, ठीक है। तो वो आपने कॉपी ट्रेड देख लेना कि अगर आपको लगता है तो मैंने किया होगा, अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो उसमें मुझे आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूँ, मैं ये चीज आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आपको इंप्रेस करने नहीं आया कि मेरी जान ये चीज आप भी कर सकते हो, चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन आपके भाई के लिए क्यों आसान है, क्योंकि उसने मेहनत की है। और अब आपके लिए क्यों आसान हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, सिंपल ये चीज है। अब आप कॉपी ट्रेड इधर खुद ही अंदाजा लगा लो कि यार अगर ये 10 अकाउंट होंगे तो गेम कहाँ तक चली गई होगी, ठीक है। अगर ये 20 अकाउंट होंगे तो गेम कहाँ तक चली गई होगी, ये आपने खुद ही इस पे आइडिया लगाना है कि टोटल कितने अकाउंट होंगे। अगर मेरे से आप पूछते हो कि भाई इतना बता दें कॉपी ट्रेड है कि नहीं है, तो मैं इतना बता दूं ये कॉपी ट्रेड अकाउंट है, ठीक है। और कॉपी ट्रेड अकाउंट क्यों, आगे जाके मैं आपको भी खुद चीजें दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी हाँ यार कॉपी है कि नहीं है, ठीक है। और ये कितने कॉपी ट्रेड अकाउंट है ये आप आइडिया लगा लो। आप मेरी तरफ से एक का फिगर रखो कि एक कॉपी ट्रेड है,
2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से मुझे कंसर्न भी नहीं है। सो हमारा मंथ स्टार्ट होता है जुलाई, ठीक है? और जुलाई, वेडनेसडे ये कुछ स्टार्ट होता है, मैं कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है? आप देख सकते हो कॉपी ट्रेड, जो मेरे कॉपी ट्रेड्स मेरे अकाउंट होते हैं, उनको मैं बहुत सेफ और सिक्योर लेके चलता हूँ। बहुत सेफ और सिक्योर लेके चलता हूँ, उसपे मैं थोड़ी-सी भी हैंकी-पैंकी नहीं करता। लाइक क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा $1 भी बन गया, तो वो मेरा $1 नहीं बनेगा, वो मेरा बहुत बड़े डॉलर्स बन जाएँगे, क्योंकि कॉपी ट्रेड हो रही है ना। $1 से मुराद ये, अगर मैं $1000 बना रहा हूँ ना इस अकाउंट पे, तो मेरा $1000 नहीं बन रहा, वो मेरा मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है। ठीक है? तो इस वजह से मैं इसमें बिल्कुल सेफ सिक्योर रख के चलता हूँ और आराम से लेके चलता हूँ और बड़ा इस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ। ठीक है? मैंने थर्सडे को पहली ट्रेड की, उसके बाद फ्राइडे को ट्रेड नहीं की, सैटरडे को ट्रेड नहीं की, संडे को ट्रेड नहीं की। इधर अब आपने नोट करना है कि यार क्या ये बंदा रूल्स फॉलो कर रहा है जो हमें पढ़ा रहा होता है? क्या ये मंडे को ट्रेड कर रहा है? क्या ये फ्राइडे को ट्रेड कर रहा है? क्या ये जो दिन कहता है कि अवॉइड करने हैं, क्या ये उस दिन ट्रेड कर रहा है कि नहीं ट्रेड कर रहा? अगर ट्रेड कर रहा है तो उसके पीछे इसकी रीजन क्या थी? उस दिन इसने प्रॉफिट किया, उस दिन इसने लॉस किया। ये सारी चीजें नोट करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि हाँ, इसके पीछे अगर इसने मंडे को ट्रेड किया, लॉस किया, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था। इसने हमें कहा मंडे को ट्रेड नहीं करना, इसने खुद ट्रेड की, ये तो खुद ही नहीं रूल फॉलो करा, क्या फायदा? उसके पीछे लॉजिक समझना। समझ रहे हो? बात बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, पहली हमने ट्रेड की, थर्सडे को ट्रेड की, फ्राइडे को नहीं की, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ है, सैटरडे और संडे हमारे पास ऑफ है। मंडे को ट्रेड की, मेरा पहला लॉस हो गया, पहले मंथ का पहला लॉस। और पहला वीक मैंने कितने में क्लोज किया? प्रॉफिट में क्लोज किया। ये पहला वीक हो गया मेरा, ठीक है? फ्राइडे से पहले पहला वीक अगर आप इसको कंसीडर करते हो कर सकते हो, नहीं करना ना करो, ठीक है? पहला वीक मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। अच्छा, मैं अब आपको इधर क्लियर कर दूं, जो मेरे टारगेट्स होते हैं मंथली, जो मेन टारगेट है ना, मेरे डेली के टारगेट्स नहीं होते, मेरे वीकली टारगेट्स होते हैं। वीकली अगर टारगेट्स मेरे अचीव हो जाए, पहले दिन में अचीव हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। 2 दिन में अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने ओवरऑल चीजों को देख के चलता हूँ। वीकली टू मेरे मंथली टारगेट्स होते हैं। लाइक अगर मैं वीकली हर वीक का टारगेट अचीव करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे मंथ का टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। अब मेरा मंथ का क्या टारगेट होता है वो डिपेंड करता है, मंथ वेरी करता है कि मंथ की कंडीशन क्या, किस तरह चल रहा है, मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ और वो सारी चीजें। ठीक है? अच्छा, अब इधर मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, यानी कि ये समझ लो कि फर्स्ट वीक मेरे पास स्टार्ट हुआ मंथ का, जुलाई का। मंडे दूसरी ट्रेड की इस अकाउंट में, लॉस। पहली मेरी ट्रेड लॉस हो गई। उसके बाद फिर ट्रेड करता हूँ, ट्यूसडे को ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। वेडनेसडे को ट्रेड नहीं की, थर्सडे को ट्रेड की, प्रॉफिट। अब आप इधर नोट करो कितने दिन है हमारे पास, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन। मैंने कितने दिन ट्रेड किया? पहले वीक में सिर्फ और सिर्फ मैं 3 दिन ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है? पहले वीक में मैं कितने दिन ट्रेड कर रहा हूँ? वीक वन, वीक वन में ओनली 1 ट्रेड, और ये क्या मेरी प्रॉफिट है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? अगर कोई प्रो फर्म तक पहुंच गया, किसी ने पे आउट लिया नहीं लिया, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत जल्दी लोगे। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो उसको इस इंटरफेस से उसको पता होगा कि ये किस चीज़ का इंटरफेस है। कैलेंडर में जो आपको प्रॉफिट लॉस वो शो करता है, ग्रीन का मतलब प्रॉफिट है, रेड का मतलब लॉस है। ठीक है? पहला मैं वीक ले रहा हूँ इसको, मंडे से लेके 3 तक। लेकिन मंडे ये तो पिछला वीक आ गया, तो ये 3 दिन के वीक था, तो इसको हम कंसिडर उस तरह नहीं करें। लेकिन फिर भी वीक वन में मैंने कितना प्रॉफिट किया? एक प्रॉफिट किया, यानी एक दिन मैंने की और एक दिन मैंने प्रॉफिट किया। उसके बाद वीक टू में मैंने 3 ट्रेड्स की, 2 प्रॉफिट एक लॉस। वीक टू, वीक टू, 1 लॉस, 2 प्रॉफिट। अच्छा, अभी मैं आरआर पे नहीं बात कर रहा, आरआर पे मैं अभी आता हूं कि अगर हुजैफी अगर एक लॉस कर रहे हैं तो ये जो विन करें, कितने आरआर की ट्रेड विन कर रहे हैं, अभी मैं उस पर आऊंगा। ठीक है? जब उस पर आऊंगा आपको और मजीद मजा आएगा। अभी आपके सामने चीजें आएंगी, अभी अगले स्क्रीनशॉट पे भी जाएंगे, टेंशन ना लो। एक मैंने लॉस की, 2 मैंने प्रॉफिट की। ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ पे, नेक्स्ट वीक पे, सॉरी। वीक टू, वीक थ्री पे है। मंडे को मैंने ट्रेड की, ट्यूसडे को भी ट्रेड नहीं की, वेडनेसडे को भी ट्रेड नहीं की, थर्सडे को ट्रेड की, फ्राइडे को मैंने मिस किया, और सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ। वीक टू में मैंने कितने दिन ट्रेड की? सिर्फ 2 दिन, 2 ट्रेड की और दोनों सक्सेसफुल टीपीस की है, ग्रीन में क्लोज की है। वीक कितना हो गया? वीक थ्री, 2 प्रॉफिट। 2 ट्रेड्स की, दोनों प्रॉफिट की। अच्छा, ये थोड़ी सी बोरिंग वीडियो होगी। अगर तो कोई बंदा अपनी चीज को, सक्सेस को मैयर करना चाहता है ना, तो ये वीडियो कंप्लीट देख सकता है। अगर किसी को लग रहा है यार इसकी हम देख के, हमने इसकी फजूल बातें सुन के हमने क्या करना, तो वो जा सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आपने अपनी चीज को कैसे अचीव करना है। इधर से आप ये चीज तो सीखोगे कि यार इस बंदे ने वीक में एक ट्रेड क्यों कर रहा है, 2 दिन ट्रेड क्यों कर रहा है, पूरा वीक क्यों नहीं है ट्रेड कर रहा, किस तरह ट्रेड कर रहा है, कितने आरआर कैच कर रहा है। ये सारी चीजें अभी आगे खोल के मैं बताऊंगा। और आगे मैंने आपको बताया कि एक सरप्राइज भी है, वीडियो एंड तक देखोगे पता चल जाएगा। अच्छा, वीक टू में 2 दिन, वीक थ्री में आए। वीक थ्री में ये मैंने लिखा है पे आउट। ठीक है? 22 तारीख को मैंने हमारा पे आउट हो जाए। भाई हम कैसे मान लेंगे ये आपने पे आउट है, ये तो रेड है, हम तो इसको लॉस कंसीडर करेंगे।
एक ये लॉस है, एक 6 तारीख को लॉस है, एक 24 तारीख को लॉस है। ये लॉस नहीं है, ये मेरा पे आउट है। अगर मैं आपको दिखा दूं इधर से ये स्क्रीनशॉट खोल के, ये अगर आप इधर नोट करो तो ये क्या है, 22 तारीख। कौन सी तारीख है, 22 तारीख। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पे आउट वाला, कौन सी तारीख है ये, ओहो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सी तारीख है, 22 तारीख। और आप इधर देख सकते हो कि बैलेंस क्या है, कोई सिंबल, कोई वॉल्यूम यानी कि इतनी लॉट साइज दी हुई, पीएनएल माइनस में रेड शो होगा क्योंकि मैंने पे आउट रिसीव किया था। ठीक है, 22 तारीख को मेरे इस अकाउंट से एक पे आउट भी मैंने लगा दिया। पे आउट कितने का लगाया, ये जो 2 वीक्स में मैंने प्रॉफिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये 5-6 दिन में ये पे आउट आ गया। इस वीक में मैं 2 ट्रेड्स करता हूँ, थर्सडे को और फ्राइडे को। फ्राइडे को मेरी ट्रेड लॉस होती है, थर्सडे को विन करता हूँ, यानी 2 ट्रेड्स की, एक प्रॉफिट एक लॉस। अच्छा, इधर मैं आपको शो भी करूँ अपने लॉसेस, मेरे लॉस हुए हैं आपके सामने हैं, 2 लॉस हुए हैं इस वीक में, मंथ में। मैं आपको शो भी कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ मेरा लॉस ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, लॉस होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको आगे मैजिक दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, वीक 4 ऐसे ही है, 1 लॉस 1 प्रॉफिट, 1 लॉस 1 प्रॉफिट, ओनली 1 ट्रेड नहीं, 1 प्रॉफिट लिख देते हैं ना, ताकि वो फिर चीज, 1 प्रॉफिट 1 लॉस 2 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 1 लॉस 1 प्रॉफिट। वीक 4 में आगे जी हमारा कितना हो गया, 1 प्रॉफिट 1 लॉस। ठीक है, ये लॉस हो गया। अब ये लास्ट वीक कल, अब मैंने मंडे को ट्रेड की, ये एफओएमसी वाला डे था। एफओएमसी वेडनेसडे में ट्रेड नहीं करता, मैंने आपको बताया। वेडनेसडे से मैंने कहा था मंडे में ट्रेड करूंगा, ट्यूसडे में, वेडनेसडे से पहले भी ट्रेड करूंगा, फ्राइडे को ट्रेडिंग करूंगा। अगर मैंने कहा था मैं मंडे को ट्रेड करूंगा तो फ्राइडे को ट्रेडिंग करूंगा। ये मुझे इसलिए याद है कि ये रिसेंटली संडे काउंसिल की जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें मैंने आपको बताया था, बाकी दिन मुझे याद नहीं है। फॉरेक्स फैक्ट्री से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ आ जाएगी, आप जाके फॉरेक्स फैक्ट्री को खोलो, मेरा ये कैलेंडर देखो कि उस एफओ ने थर्सडे को ट्रेड क्यों किया है। फॉरेक्स फैक्ट्री को देखो, थर्सडे को की न्यूज़ थी, थर्सडे से पहले न्यूज़ थी या थर्सडे के बाद, यानी फ्राइडे को की न्यूज़ थी या वेडनेसडे को न्यूज़ थी। थर्सडे वाला दिन खोलो, इधर जाओ, इधर से जाओ, थर्सडे वाला दिन खोलो, जो भी तारीख है, वो 2 तारीख थी, 1 तारीख, जो भी तारीख है, 3 तारीख है, ये थर्सडे फ्राइडे ये, इस थर्सडे को जाके स्टडी करो। स्टडी कैसे करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, लिक्विडिटी मार्क करो, प्रीवियस डे हाई लो मार्क करो, लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप मार्क करो, पीडीआरएस मार्क करो। 15 मिनट में जाके देखो कि बाय में था या सेल में था, अभी किस तरह था, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो भी आपको पता चल जाएगा मैं बाय में था या सेल में था। अच्छा, इस तरह करके आप स्टडी करोगे जो मेरा लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। मैं अभी आप जर्नल पे भी आऊंगा तब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक हमारा वीक 5 में हमने क्या किया, 3 दिन ट्रेड किया और 3 दिन टीपीएस किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेरा मंथ बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग चला गया। ठीक है, मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन मंथ मेरा ये गया पूरे इस साल का, तो इस वजह से मुझे जरूरत नहीं है फ्राइडे को ट्रेड करने की। वैसे भी अगर आप देखो तो मैंने पूरे मंथ में सिर्फ एक फ्राइडे ट्रेड किया और पूरे मंथ में मैंने थर्सडे को ट्रेड किया, हर थर्सडे को मैंने ग्रीन में क्लोज किया अल्हम्दुलिल्लाह, हर थर्सडे को मैंने ग्रीन में क्लोज किया, यानी थर्सडे मेरा पिछले मंथ का बहुत अच्छा गया। वेडनेसडे मैंने पूरे मंथ में ट्रेड नहीं किया, ये पे आउट है, पूरे मंथ में मैंने वेडनेसडे ट्रेड नहीं किया, वेडनेसडे वैसे अच्छा दिन होता है। और ट्यूसडे सिर्फ मैंने 2 दिन ट्रेड किया, दोनों दिन प्रॉफिट किया। मंडे 3 दिन ट्रेड किया, एक दिन लॉस किया, 2 दिन प्रॉफिट किया। ये एनालिसिस करो, एनालिसिस ये आपके जर्नल में आएगी ये सारी चीजें। अच्छा, लास्ट मैंने क्या, 3 प्रॉफिट किया, ठीक है। वीक 5 कितने प्रॉफिट, 3, मैंने किया 3 प्रॉफिट, ठीक है। अब थोड़ी सी इसको टोटल करते हैं, टोटल लॉस और टोटल, टोटल मैंने लॉस किए हैं 2, ऐसे ही है, 2 ही लॉस किए हैं, 1 2, टोटल 2 लॉस किए हैं। और प्रॉफिट कितने किए हैं, 1 2 3 4 5, 5 6 और 3 9, 9 प्रॉफिट किए हैं। 2 लॉस 2 लॉस 2 लॉस 9 प्रॉफिट, बिल्कुल। अच्छा, अब इधर से थोड़ा सा मजीद आगे कैलकुलेशन में आते हैं। अब आप इधर नोट करो, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है, अपने एनालिसिस करना है कि यार इस बंदे ने कितनी टोटल ट्रेड्स किए, टोटल 9 ट्रेड किए हैं, लाइक 9 दिन ट्रेड किया इसने, 9 दिन में सिर्फ 2 दिन लॉस कर रहा है और 9 दिन प्रॉफिट कर रहा है। और लॉसेस भी कितने को हो सकते हैं, प्रो फर्म में आपको पता है कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं, वो भी चलो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। 9 दिन ट्रेड किया और थर्सडे इसका फुली फाड़ू थर्सडे गया है, ठीक है। और इसने वेडनेसडे ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं ट्रेड किया, जाके फॉरेक्स फैक्ट्री को स्टडी करो और चार्ट को स्टडी करो। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बंदा आगे ग्रोथ करना चाहता है उसका काम बनता है इधर से दिन पकड़े, अच्छा थर्सडे प्रॉफिट किया, इधर से जाए चार्ट में, थर्सडे खोले, थर्सडे को जाके स्टडी करे। अगला प्रॉफिट इसने कब किया, अगला प्रॉफिट मंडे को इसने लॉस किया, मंडे का दिन खोले, मंडे को जाकर स्टडी करे कि इस दिन इसने लॉस क्यों किया है। ये इसका नैरेटिव, हुजैफा भाई का नैरेटिव बेरिश था या बुलिश था, क्या हो सकता है, ये जाके आपने स्टडी करना है। उसके अगले दिन ट्यूसडे को इसने प्रॉफिट किया, ट्यूसडे को इतना प्यारा दिन भी बना, प्रॉफिट बनता था। उसके बाद इन्होंने ट्रेड किया हुजैफा भाई ने थर्सडे को, वेडनेसडे को ट्रेड नहीं किया, थर्सडे को ट्रेड किया और थर्सडे को इसने प्रॉफिट किया। ये मैं वो चीजें दिखा रहा हूँ यहाँ से देख के, ठीक है। थर्सडे को इन्होंने प्रॉफिट किया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, उसके बाद आ गया मंडे,
अगले मंडे पे जाओ अब आप, अगला मंडे का थर्सडे के बाद ये मंडे कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल को उस एफओबी ने कैसे ट्रेड किया होगा, ये जाके एनालिसिस आपने करने हैं। संडे कौंसल को कंबाइन करो ना वीडियोस को, संडे कौंसल की मेरी वीडियो देखो, उसको देखो कि मैं कौन कौन से दिन अच्छे कह के गया हूँ, फिर जाके उसको स्टडी करो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, ग्रो नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ फायदा ही नहीं है आपको ये वीडियोस देखने का, फिर आप ना हो। दोबारा थर्सडे पे जाओ, मंडे के बाद दोबारा थर्सडे हुआ, ये देखो वेनसडे मैंने ट्रेड नहीं किया, और वेनसडे जाके देखो मैंने एक दिन भी वेनसडे ट्रेड नहीं किया, पे आउट है, वेनसडे मैंने एक दिन भी ट्रेड नहीं किया, तो वेनसडे हर पूरे मंथ में गंदा बना है। वैसे ही वेनसडे अच्छा होता था, वेनसडे जाकर स्टडी करो, हर मंथ पूरे मंथ का वेनसडे गंदा है और मैंने वेनसडे ट्रेड ही नहीं किया। अब ये मुझे कैसे पता था, ये जाके आपने स्टडी करना है। अच्छा उसके बाद दोबारा थर्सडे आ गया, अब वेनसडे के बाद ये थर्सडे देखो इतनी स्ट्रॉन्ग काली कैंडल बनी, मैंने उसको ट्रेड किया। उसके बाद फिर मंडे आ गया, ट्यूसडे, मंडे, ये मंडे को, ये सॉरी ये 20 तारीख का मंडे है, ये 20 तारीख का मंडे मैंने ट्रेड नहीं किया, ये 27 तारीख के मंडे पे हमने जाना है, ये थर्सडे था। ये वाला जो थर्सडे है ना 23 तारीख वाला, 23 तारीख वाला थर्सडे कौन सा, ये थर्सडे है। कितनी प्यारी ब्यूटीफुल कैंडल बनी है, इसको मैंने कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट किया। फ्राइडे को मैंने लॉस किया, फ्राइडे की कैंडल देखो कितनी गंदी बनी है, उस दिन लॉस होना भी बनता था, ठीक है, फ्राइडे की कैंडल आप देखो। उसके बाद क्या मंडे, फ्राइडे के बाद ये मंडे, मंडे को मैंने ट्रेड करके प्रॉफिट किया, इस दिन को जाके स्टडी करो। ट्यूसडे को मैंने प्रॉफिट किया, वेडनेसडे को एफएमसी मैंने ट्रेड नहीं की, फिर थर्सडे को मैंने प्रॉफिट किया, और ये सेल पे फिलहाल ये आज का दिन चल रहा है और आज का दिन मैंने ट्रेड नहीं करना, मैंने अपना मंथ क्लोज कर दिया हुआ है। लाइक ये मंथ मेरा कोटा पूरा हो गया हुआ है ट्रेडिंग, अब अगले मंथ से स्टार्ट करेंगे यकम से इंशाल्लाह। और यकम से हम क्यों स्टार्ट करेंगे, यकम से हमारी इंशाल्लाह डेफिस चैम्बर स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को नहीं पता डेफिस चैम्बर क्या है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है, उधर आपको लेक्चर बेस एनालिसिस बेस लेक्चर, एनालिसिस बेस लेक्चर, एनालिसिस बेस्ड लेक्चर मिला करेगा न्यूयॉर्क सेशन से पहले इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मार्केट का मेरा नैरेटिव क्या है, बुलिश हूँ या मैं बेरिश हूँ। और आपको एक पूरे दिन में 2 सिग्नल्स मिला करेंगे। मेरी कोशिश होगी 2 से ज़्यादा हो, लेकिन एक भी हो जाए, एक अच्छी अगर आर के साथ आपको सिग्नल मिल जाए जिसमें आपका इंशाल्लाह टीपी हिट हो, तो मोर देन इनफ है। ये आपकी स्टार्ट होगी मंडे से, तो मंडे से आपको पता है मंडे से अब ये सारी कंसोलिडेशन भी खत्म हो गई, अब एक्सपेंशन स्टार्ट होने लगी है नेक्स्ट मंथ में अगस्त में। तो आप लोगों ने रेडी भी रहना है। यूट्यूब वालों के लिए भी सरप्राइजेस आएंगे, लेकिन उस तरह नहीं आएंगे। यूट्यूब वालों के लिए एक दो दिन में टेप रीड कर दूंगा पूरे मंथ में, जो अच्छे दिन होंगे इंशाल्लाह उधर भी आपका अच्छा सिस्टम हो जाएगा। संडे काउंसिल आपके साथ फिलहाल वैसी चल रही है, और ये चैम्बर वाले हैं इनको इस मंथ में बहुत इंजॉय करवा दूंगा। ये कहेंगे यार रियली यार इस बंदे ने इंजॉय करवाया, वर्थ इट। मैं तो अभी डोसा वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहा, डोसा वर्ल्ड अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो आपको पता होगा क्या सीन है। अच्छा ये मंथ हो गया मेरा कंप्लीट, ये जो मेरा पे आउट था, पे आउट मैंने आपको दिखा दिया। पे आउट यानी कि 22 तारीख को जो मैंने, सॉरी 22, हाँ ये 22 तारीख को जो मैंने पे आउट किया था, ठीक है, ये मेरा वो हो गया, ठीक है, इसको अब करते हैं खली बली। अब यहाँ से मैं अभी मैं आर आर और उन चीज़ों पे आऊँगा, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ अपने जर्नल पे, कि मैं स्टिल अभी तक जर्नल कर रहा हूँ, और मैं कैसे जर्नल कर रहा हूँ, मेन सवाल ये है। मैं स्टिल जर्नल करता हूँ और अभी तक कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर हम चलते हैं जर्नल पे, जर्नल के लिए मैं आपको लेके चलूंगा इधर, ठीक है। ये मैंने एक जर्नल का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, ये छोटा जर्नल नहीं होता मेरा। जर्नल मिनिमम अगर मैंने जर्नल करना होता है एक ट्रेड का, मुझे 7 से 10 मिनट लग जाते हैं मेरा जर्नल फिल करने के लिए। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने डिटेल रखी हुई है, प्रिसीजन लाने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। डिटेल तो वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रखी हुई है। अच्छा इस स्क्रीनशॉट को अगर आप इस स्क्रीनशॉट के साथ मैच करते हो तो वो आपको सारा सिस्टम इधर और इधर और इधर, ठीक है। अब आपको इधर बड़ा मजा आएगा इन्हें देखने में ना, वो सारी चीजें आपके सामने। पहला दिन 2 तारीख को मैंने बाई की ट्रेड ली, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में प्रॉफिट किया। दूसरी ट्रेड की मंडे को 6 तारीख को सेल की ट्रेड ली जो कि लॉस किया। ये लो मैंने आपको ये भी बता दिया, जाके स्टडी करो। अच्छा ये जर्नल मेरा बहुत बड़ा होता है, खाली मैंने सिर्फ आपको इतना शो करवाया है, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस कमीशन ट्रेड मॉडल बहुत सी लॉट साइज पिक्चर, वो आगे जाके चलो मैं दिखाता हूँ, वो उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि मैं इसके अंदर क्या क्या डालता हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मैं पूरा जर्नल ही, ये मेरे जर्नल का 20% हिस्सा भी मैं आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। 80% आप खुद सोचोगे, 20% में इतनी डिटेल है तो अगले 80% में क्या क्या कुछ होगा। अच्छा ये मैंने लॉस किया इस दिन, लॉस ये लॉस नहीं है, पे आउट मैंने कहा था 22 तारीख को मैंने पे आउट किया, ये मैंने पे आउट का डाला हुआ है इस दिन, यानी कि मेरा अकाउंट इससे पीछे पीछे जीरो हो गया, अब जीरो से आगे दोबारा स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद ये लॉस हुआ, लॉस कितने तारीख को हुआ, 24 तारीख को लॉस हुआ, और 24 तारीख को यहाँ पर भी रेड है लॉस हुआ आपके सामने फुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। उसके बाद 3 दिन कंसेक्यूटिव प्रॉफिट किया, 27 28 30 को, 27 28 30 को मैंने कंसेक्यूटिव प्रॉफिट किया, 2 सेल में एक बाय में, ठीक है। ओवरऑल अगर आप इधर मेरा देखो कि मेरा मंथ सेल में था, ओवरऑल मेरा मंथ सेल में था, लेकिन मैंने बाय कितना लिया, 1 2 3
4 बाई मैंने ट्रेड्स लिए हैं और चारों बाई की ट्रेड प्रॉफिट में है। ये प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ठीक है। सेल के मेरे कितने लॉस हुए हैं? 2। मेरा मन था लाके सेल में था, और मैं सेल में यानी कि मेरे नैरेटिव ठीक थे, 100% ठीक थे। वो एंट्री यानी मैनिपुलेशन होगी विक्स से मैं आउट हो गया हूँ या कोई इस तरह का मसला आया होगा, लेकिन मेरी एंट्रीज बहुत परफेक्ट और फाड़ू किस्म की मेरी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एग्जिट, कोई इधर मसले आ गए होंगे उस वजह से मैं आउट हो गया हूँ, ठीक है। और आपको होता है मैं दिन में एक ट्रेड करता हूँ प्रॉपर 1% रिस्क के साथ। अच्छा, ये मेरे 2 एसएल हुए, ये सारी चीजें आपने इसको जाकर स्टडी करना है। ये टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट और 5 मिनट क्यों लिखा हुआ है, 15 मिनट क्यों लिखा है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम इसी में ट्रेड एग्जीक्यूशन ये होती है, ठीक है। और मैं इस तरह देख रहा होता हूँ, ये टाइम्स आ गए, ये टाइम, डेज और न्यूयॉर्क सेशन और वो सारी चीजें, ये पे आउट आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जर्नल के पार्ट 2 पे, कि इसके अंदर जब आप पहले की ये इसको थर्सडे को खोलते हैं ना, अब मैंने अगर सपोज करो थर्सडे को फ्राइडे को ट्रेड करना है, अगला दिन मेरा कैसा शो होगा आपको, आपने ये सारे कॉलम्स फिल करने होते हैं। कॉलम्स ही कहते हैं, रोज जो भी हैं, ये सारा कॉलम फिल करना होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपने डेट एंड टाइम डालना है, ठीक है। ये जुलाई 7 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आपने रिस्क कितना लिया है, रिस्क कितना होता है आगे चल के मैं बता देता हूँ। वैसे यूजुअली मैं 1% रिस्क लेता हूँ। मेरा लाइव अकाउंट हो या दूसरे अकाउंट हो तो उसमें मैं रिस्क थोड़ा हाई है, स्पीड के साथ जाता हूँ, ठीक है। अगर मेरा लाइव अकाउंट हो तो मैं 1% रिस्क के साथ करता हूँ। और जो मेरी मेंटोरशिप वाले हैं तो उनको पता होगा कि मैं किस तरह रिस्क कंट्रोल करता हूँ, किस तरह मैनेज करता हूँ। अच्छा, 1% का मेरा रिस्क होता है। ये प्रॉफिट लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट, यानी कि वो कभी स्प्रेड कमीशन और वो पैसे कटते हैं ना, तो वो मैं इधर 2 एंट्रीज, एक एंट्रीज करता हूँ, दूसरी खुद ब खुद हो जाती है क्योंकि मेरा कमीशन नहीं कटता। पेयर कौन सा है, ये कौन सी पोजीशन है, 7 तारीख को मैं बाय में बैठा हुआ था। लेट्स सी कि क्या मैं 7 तारीख को बाय में था कि नहीं था। 7 तारीख को मैं बाय में था और मैंने प्रॉफिट किया था। वाओ, समझ रहे हो कि किस तरह ये चीजें आपको कनेक्ट होती हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो जिस बंदे ने देख ली उसकी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर ईमानदारी से देखो, सेशन कौन सा था, डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, जुलाई का है, सेटअप कौन सा मैंने प्ले किया, बैंक मॉडल, वाओ। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉट साइज मैंने कितना यूज किया वो भी इधर है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आता हूँ, रिव्यू में करता हूँ। रिव्यू में मैं एक पीछे लगा देता हूँ जो मैंने ट्रेड की होती है, ठीक है। 1-2 लाइनों की चीजें लिख देता हूँ कि ये मैंने एंट्री क्यों ली, क्यों नहीं ली। लाइक इस एंट्री अगर मुझे ज्यादा मसला आ रहा था तो मैंने कोई वक्त से पहले एंट्री, ये चीजें अपनी लिखता, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या लिखता था और अभी भी क्या, अब क्या लिखता हूँ। अब यूजली अगर लॉस हो तो मैं लॉस में लिखता हूँ कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। क्या मैंने पीडीआरए पे, मेरी कोई हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए पे नजर नहीं थी, लो टाइम फ्रेम की पीडीआरए पे नजर नहीं थी, वक्त से पहले तो मैं एंटर नहीं होता। कोई जो भी मिस्टेक होती है कि मैं फोमो में आ गया, इंपल्स कैंडल बन गई, मैंने एंट्री ले ली, या कोई मेरा विक्स से मैं आउट हो गया, मेरा एसएल नहीं प्लेस अच्छा हुआ था, मैनिपुलेशन होगी, कोई भी मिस्टेक, वो मिस्टेक में लिखता हूँ वीकेंड पे, सैटरडे के सैटरडे में उसको रिव्यू करता हूँ और मंथ एंड पे एक दफा नजर मार लेता हूँ कि मेरी क्या मिस्टेक थी पिछले मंथ, अगले मंथ मैंने क्या इंप्रूव करना और किस माइंडसेट से अप्रोच करना है स्टिल, ठीक है। हुजैफा भी, अब आप क्यों लिखते हो, अब आप तो अच्छा पैसा भी निकाल रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसका जवाब आपको मिलेगा इसके पार्ट 7 में, 6 या 7 में उसका मैं बहुत डिटेल में जवाब दूंगा अभी। अच्छा, ये जो जर्नल है, नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होंगी, उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा आपको इंशाल्लाह। कमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह मैं आपको अपने 6 मंथ की हिस्ट्री दिखाऊंगा, इंशाल्लाह दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं खुद इंशाल्लाह जिस तरह मैं ये दिखा रहा हूँ और आपके सामने लाइव, ठीक है, जो आपके सामने हिस्ट्री लाइव आपको लगे भी हाँ यार इस बंदे ने किया। फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह अपने साल वाली हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो क्योंकि वो काटना पड़ता है, क्या क्या काट रहे हैं क्या नहीं काट रहा है वो देखना पड़ेगा, स्लो स्लो इसके भी बहुत पार्ट आएंगे। उसके बाद आपको मैं अपने पहले अकाउंट की हिस्ट्री भी दिखाऊंगा जो आज से 136 साल पुराना अकाउंट है, जो कि स्टिल मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री से मुराद ये है कि मैं आपको ट्रेडिंग स्टाइल दिखाऊंगा अपना, आपने ये चीज देखना है। अब आप इधर देख रहे हो मैं मिनिमम जो कैच करता हूँ वो मैं 1/3 RR कैच करता हूं। अब हम आ जाते हैं इधर, मैंने क्या कहा, मैं मिनिमम कम से कम मेरी 1/3 की अप्रोच होती है, ठीक है। 50 पिप का अगर मेरा एसएल बन रहा है तो मेरी कोशिश होती है 150 पिप कैच करूं, मिनिमम की मैं बात करूं, वरना चलने को 1/5, 1/6, 1/8 तक भी चली जाती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे कि मैंने प्रॉफिट कितना किया होगा, लॉस कितना किया होगा। मेरा जो रिस्क होता है पर ट्रेड, मैं एक ट्रेड करता हूँ दिन की, ठीक है। मेरा वो सीन नहीं है कि दूसरी ट्रेड करो रिस्क कम करके लो, नहीं। अगर मेरी कंसेक्यूटिव लॉस स्टार्ट हो जाए ना तब मैं रिस्क को बहुत रिड्यूस कर देता हूँ। सपोज करो बैक टू बैक मेरा एक वीक लॉस में चला गया, मेरे 3 दिन लॉस में चलेंगे वीक, नेक्स्ट वीक जो पहले वीक अगर मैं 1% का रिस्क लेता, दूसरे वीक में कोशिश करूंगा 0.5 या 0.25, 0.3, 0.4 इस तरह रिस्क लूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक का मेरा गोल होता है पिछले वीक का लॉस रिकवर करना, 3% को मैंने गेन करना है, बस मैंने प्रॉफिट नहीं करना, जो 3% मैंने लूज किया है उसको बस किसी तरह रिकवर करना है। 0.5 की 1/3 की 2 ट्रेड्स कैच करूंगा उस वीक में,
पिछले वीक को इवन ब्रेक पे लाऊंगा, नेक्स्ट वीक में फिर प्रॉफिट करके, चलो जी इस तरह करके मैं यानी कि रिस्क को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देके चीजों को मैं एनालिसिस करता हूँ। रिस्क पर ट्रेड होता है मेरा 1%। मेरे कितने परसेंट लॉस किया पिछले पूरे महीने में? 2% का मेरा लॉस हुआ। 9% का मैंने किया प्रॉफिट। ओ माय गुडनेस हुजैफा भाई क्या दिखाने लगे हैं। अच्छा इधर से मैं खोल लेता हूँ कैलकुलेटर। मैंने किया 9% का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 1/3 कैच करूं मिनिमम, मैं एवरेज ले रहा हूं, और हर ट्रेड मेरी 1/3 की नहीं होती, ठीक है। मैं मुझे नहीं लगता कि इस मंथ मैंने कोई 1/3 से छोटी ट्रेड कैच की हो। अगर कोई मेरी मैक्सिमम ट्रेड होगी तो वो 1/6 1/5 तक गई होगी, ठीक है। 1/8 तक भी मेरे ख्याल से गई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है गाइस, वो आप देख लेना, मैंने दिखाई हुई थी ट्रेड वो लास्ट मेरी कौन सी कहां तक गई थी। अच्छा इंट्रा डे भी मेरी कोई कोई ट्रेड होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कॉपी ट्रेड वाले अकाउंट में इंट्रा इस तरह की यकीन ना लगाऊं, जो साफ बात है, ठीक है। वो एक डिसिप्लिन और एक फॉलो के साथ मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तगड़ा पैसा उधर से ही आना है, तो इधर रंगबाजी नहीं करनी है। अकाउंट उड़ गए तो सारे अकाउंट जाएंगे, एक अकाउंट नहीं जाएगा। तो डिसिप्लिन आपने बड़ा मेंटेन करना होता है ऐसे अकाउंट्स में, ठीक है, जब आपको इस तरह की गेम कर रहे होते हैं। मिनिमम अगर मैं 1/3 करता हूँ तो ये कितने आर बनता है? ओ माई गुडनेस कितना आ रहा है? 27। 2% लॉस, 27% प्रॉफिट। मैं क्लेम नहीं कर रहा मैंने 27 किया है, तो अभी आप 27 लिख क्यों रहे हैं? क्या पता मैंने 57 किया हो। क्या पता मैंने 100% किया हो। मैंने ये एक एवरेज आपको 3% बता रहा हूं कि 1/3 की ट्रेड अगर मैं कैच की हूं एवरेज, और 1/3 की नहीं है, इससे ज्यादा की है, ठीक है। ये कितने परसेंट प्रॉफिट बन रहा है? 27%। टोटल कितना हो गया? टोटल 25% का गेन। टोटल 25% का गेन किया है हुजैफा भी $1 लाख के अकाउंट के ऊपर 25%, यानी कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 80% वाला हिसाब आप लगा लेना कि $25,000 का ओवरऑल आपने प्रॉफिट किया। आप ये कह रहे हो कि आपने $25,000 का ओवरऑल प्रॉफिट किया है, आप ये कह रहे हो? तो क्या है, $25,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। कितना बनता है आपके मुताबिक? कितना को बनता है? 60 से 75 लाख भी नहीं बनता। इसको ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, इसको हम 70 के करीब करीब लगा लेते हैं। ये मैं अभी मैंने कहा ये कॉपी ट्रेड अकाउंट है, और ये एक अकाउंट की मैंने आपको अभी चीज दिखाई है। किसी को लगता है यार ये तो फेक ऊपर से फेंक रहा है, ओके आप सही कह रहे हो। किसी को लग रहा है कि यार इस बंदे ने भैंस की तुम इतना पैसा निकाल लिया, तो ये जन्म सही कह रहा है। देखो मैं इधर आपको कोई भी चीज 1% भी चीज प्रूव करने नहीं आया। मेरे पूरे 1 साल का कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कोई बंदा मेरी जाके एनिग्मा या संडे काउंसली देख ले, संडे एनिग्मा छोड़ो वो तो बहुत बड़ी है ना, चलो साइफर प्रिसीजन ब्रीफ एक प्लेलिस्ट है जिसमें 14 वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोई बंदा वो देख ले, उसको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे की क्या लेगेसी है, क्या सिस्टम होगा। अभी आगे आते हैं। $25,000 हो गया टोटल, ठीक है। ये हो गया $25,000 रिटर्न, री रिटर्न इन 1 मंथ, ठीक है। वो 80% वाला आप हिसाब कर लेना, 95% वो अप टू 80% होता है, ठीक है। तो अभी आपको कितना मिला ये बताएं, छोड़ दो जितना भी मिला, बस बता रहा हूँ देखो। अच्छा अब इसकी थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करनी है? एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट का कितनी ट्रेड थी? 25 थी। ये कितना आया था? 9 ट्रेड है ना। 1/2 एवरेज लेता हूँ, 1/2 एवरेज ले रहा हूँ, कितना बन गया? 1/2 18%। अब अगर मैं 1/2 के मुताबिक भी आ रहा हूँ तो ये कितना बनता है? 18 में से दो निकालो, 16% यार। मैं कह रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, भैंस की दुम इधर 1/10 आप इजीली कैच कर सकते हो। 1/2 मजाक होता है, आपको पता है? 1/2 मजाक है, हम किडिंग कर रहे हैं, किडिंग किडिंग हो रही है हमारे साथ कि 1/2, 1/2 के साथ आपने 16% का रिटर्न निकाला, और जो 16% आपके मुताबिक कितना बनता है? $16,000 पाकिस्तानी कितना बनता है, ये साफ कर लो आप। तकरीबन तकरीबन 30 से 45 लाख के दरमियान में बनता है। ये हम मजाक कर रहे हैं? पाकिस्तानी ये बनता है 60 से 75 लाख। ये बनता है 1/2 के मुताबिक 30 से 45 लाख।
ये क्या होता है अभी, ये क्या दिखा रहे हैं आप, ये क्या रियलिस्टिक अप्रोच भी? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अभी मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ कॉपी ट्रेड के बाद। फिर आपने ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मेरा काम नहीं है। बहुत दूर नहीं जाते हम, 9% 1/1 की ट्रेड इमेजिन करते हैं। मैंने 1/1 की ट्रेड कैच की, मिनिमम आपके मुताबिक दो लॉस हुए, कितने परसेंट? 7% गेन किया, 7% हो गया टोटल, यानी कि बन गया $7,000। $7,000 रिटर्न, 2% लॉस निकालने के बाद में करूँ, दो लॉस हुए हैं, 1/1 की ट्रेड कैच की, 9% आ गया, 9 में से दो निकाल दिया, कितना हो गया? 7%। 7% पाकिस्तानी कितना बनता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कितना है, इतनी छोटी कैलकुलेशन अब मैं नहीं करता, भूल गया हूँ। हम्म, तकरीबन तकरीबन 15 से 21 20 लाख बनता है ये, इतना ही बनता होगा, 15 to 20 lakhs। जब ये क्या आप बता रहे हैं, मैं इधर कह रहा हूँ मेरी तरफ से आप इमेजिन करो कि यार इसने 75 लाख कमाया, 1/3 कैच किया, मैं कह रहा हूँ 1/3 से ऊपर किया, करना करो नहीं करना, मैंने तो आपको मिनिमम कैलकुलेशन भी बता दिया कि आप सोचो कि मैंने 1/1 ट्रेड कैच की है, आप ये सोचो। ठीक है, आपको मेरी ट्रेड जो मुझे फॉलो करता आ रहा है उसको पता है कि मेरी क्या आरआर निकलती है। 1/3 तो मैं शुगल शुगल में मजाक मजाक में वाइट फेयर वैल्यू की ऐप लगा दूं तो 1/3 तो मैं आंखें बंद करके पकड़ लेता हूँ, दे देता हूँ आप लोगों को, शुगल में दे देता हूँ। आप 1/3 अगर लगाते हो तो ये देख लो 60 से 75 लाख, अगर आप 1/1 भी लगाते हो तब भी 20 लाख बन रहा है। और ये एक अकाउंट की भी बात हो रही है, और मैंने कहा ये कॉपी अकाउंट है, कॉपी ट्रेड अकाउंट है। मजीद आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 1 CR प्लस के ऊपर की गेम गई है, मुझे ऐसा लगता है, गट फीलिंग आ रही है मुझे, मेरी सिक्स सेंस कह रही है। मजाक करें सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ आपको डेमो है। कितने हैं वो डेमो ट्रेडर, कितने हैं डेमो ट्रेडर, उनको आज रगड़ दें, गाली नहीं देनी, जुम्मा है, इजी रहेंगे, काम रहेंगे। अच्छा, अब आप इसको ऑन एन एवरेज आप इसको लेके जाओ, कितना 9% था, मल्टीप्लाई बाय 1/5, 45% का रिटर्न। मैं एक एवरेज दे रहा हूँ कि 5% अगर 1/5 में कैच कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया मैं 1/3 करता हूँ, ऑन एन एवरेज इसकी 4 तक निकल जाएगी, 3.5 या 4 आर मेरा निकलेगा। ठीक है, सो 1/5 के मुताबिक दो लॉस 42%, $42,000, फ्रिकिंग $42,000, कितनी कैलकुलेशन बनती है? 1 करोड़ से ऊपर चली गई है, आपके सामने सारी कैलकुलेशन है। क्या इसमें, क्या मैं आपको इससे ग्रीनरी, इससे ज्यादा ग्रीनरी में आपको क्या दिखाऊं, अपनी वेल्थ निकाल के दिखा दूं कि मेरे पास कितने प्राइवेट जेट हैं, कितनी यॉट्स हैं, कितना ये कुछ है? ये चीजें देखना चाहते हो आप? समझ जाओगे आप बहुत जल्दी। अच्छा, अब हम एक ऑन एन एवरेज लेते हैं $25,000 को। ठीक है, 1/3 के मुताबिक $25,000, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कि ये कैलकुलेशन हम किस तरह कर रहे हैं। ये है 1/3, ये है 1/2, ये है 1/1। ठीक है, ये तीन कैलकुलेशन। अब इस पे थोड़ा सा हम कॉपी ट्रेड को इंप्लीमेंट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कॉपी ट्रेड को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या मतलब, कैसे कॉपी ट्रेड, बताता हूँ। कॉपी ट्रेड अकाउंट 1, यानी ये तो अकाउंट 1 में होगा ना, एक अकाउंट ट्रेड करूंगा और जितना पैसा निकल जाएगा। कॉपी ट्रेड अकाउंट 2, कॉपी ट्रेड अकाउंट 2, अगर मैं 1/3 को देखता हूँ, 1/3 में मैंने कितने पैसा बनाया? $25,000। अच्छा, ये 25,000 का 25,000 नहीं है, ये मैंने 65 से 70 इसलिए लिखा है कि वो 80% कैलकुलेशन करके ये कहाँ तक चला जाएगा, बाकी वो जो आपके मामला है। ठीक है, 80-90% अप टू, कितना हो गया ये? $50,000। $50,000 वन, ये कौन सा है? ये 1/3 का है। 1/2 का कितना चला गया? कितना था? 16, 16 और 16 कितने होते हैं? 32, $32,000। 1/1 का कितना चला गया? $14,000। इधर से चले जाते हैं अकाउंट 3 पे, कितना था ये? 25 था, ये 25,000 था, ये कितना हो गया? 75 के डॉलर्स। ये कितना था? 16 था, तो ये कितना हो गया? 48, 48 शायद गलत ना कह रहा हूँ, देख लेना, राउंड ऑफ कर लेना, $48,000 हो गया।
ये कितना था, 7 था, ये कितना हो गया, 21 हो गया। अभी इतनी बड़ी ग्रीनरी हमें ना दिखाएं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरी जान। मैं आपको वल्ला ही रियलिटी दिखा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप कितने कॉपी ट्रेड कर रहे हो अकाउंट। मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये मंथ मेरा बहुत अच्छा गया, पूरे साल का सबसे अच्छा मंथ मेरा ये गया फिलहाल अभी तक। अभी आगे मंथ पड़े हैं इंशाल्लाह, देखते हैं, उम्मीद है कि आगे भी अच्छे मंथ चले जाएं। अच्छा, फोर्थ अकाउंट पे आ गए। कितने पे चला गया, $1 लाख। 100K फ्रिकिंग डॉलर्स। ओह माय गुडनेस रफी भाई। ना दिखाओ हमें ये। अगला कितने पे था, 16 पे था, तो ये कितना हो गया, 54 हो गया मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, मैं था कैलकुलेटर खोला हुआ लगता है अपने साइड में, बेटा मेरे दिमाग में ही कैलकुलेटर है। तीसरा कितने पे था, तीसरा 16, ये 21 था, 21 था, 21 के अंदर 28 हो गया ये $28,000 की बात हो रही है। और लास्ट अकाउंट को कॉपी ट्रेड पे लगाते हैं। तो अभी इतने अकाउंट हैं भी, आप हवा में कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने अकाउंट है, ये आपने कैलकुलेशन करी, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अकाउंट 4, अकाउंट सॉरी 5, ठीक है, अकाउंट 5 पे आ जाते हैं तो ये कितने पे चला जाता है, $1,25,000। अकाउंट 5 पे आ जाते हैं तो ये कितने पे चला जाता है, 60,000। अकाउंट 25 पे आ जाते हैं तो ये कितने पे चला जाता है, $35,000। अब इधर छोटी छोटी सी एक कैलकुलेशन मैं करना चाहूंगा। अगर मैं ऑन एन एवरेज 300 का डॉलर, 300 का तो नहीं, आप भाई बाइनांस रेट लें 285 तक, एवरेज जो रेट है 285 ही है। अगर 285 के मुताबिक मैं रेट लेता हूँ तो ये $50,000 मुझे बताओगे कि कितने बनते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। ये कितने बन रहे हैं, $50,000 तकरीबन 1,42,00,000 के करीब बन रहे हैं, 1.5 करोड़ बन रहा है। 1.5 42 142 बन रहे हैं, लेकिन मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तकरीबन ये 1 करोड़ बन रहा है। मैं एक राउंड ऑफ रफली रफली ले रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। 14,000 कितना बनता है, ये बनता है तकरीबन तकरीबन अल्लाह भला करे 15 को लाख बनता है, ऐसी है। सॉरी सॉरी, 15 लाख नहीं, इतना ही बनता है यार, नहीं सॉरी, ये बनता है 45 लाख शायद। अगर मैं एक मिनट दस्ती से चेक कर लूँ, हाँ 42 लाख, वही 45 लाख, 40 से 45 लाख, ये राउंड ऑफ करके मैं सारा लिख रहा हूँ। हाँ जैसे भाई इतनी ग्रीनरी ना दिखाएं, इसको आगे पूरा एंड तक मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आज आपको ग्रीनरी तो दिखाऊं। मतलब ये ग्रीनरी क्या मतलब, ग्रीनरी का मतलब कि एक रियलिटी, ये 2 करोड़ 22 लाख, 22 लाख कितना बनता है, 22.5 लाख, इसको 2 करोड़ लिख देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तकरीबन इतना ही बनता है। ये तकरीबन बनता है 50, 1.5, कितना है कितना, $50,000 है, 48,000। ये बनता है तकरीबन अल्लाह भला करे हमारा, हाँ 1.5 करोड़ तकरीबन, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, कम बनता है या ज्यादा, कम ज्यादा बन रहा होगा, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें से अभी हमने 20%, 10%, 15% वो प्रोफार्म वाला माइनस नहीं किया, वो भी माइनस होगा। ये बन गया 1.5 करोड़। 21,000, ये तकरीबन तकरीबन 60, 50 से 1 लाख, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। $1 लाख कितना बनता है, तकरीबन तकरीबन 3 करोड़, 3 करोड़ से कम ही बनता है, लेकिन ये बस एक रफली यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 54,000 कितना बनता है, ये तो देखना पड़ेगा, इतना तो मैं मुझे अब नहीं पता, पता तो है अभी आप जान के नहीं बता रहे। 1.5 करोड़ बनेगा तकरीबन, ये भी 1.5 करोड़ के लगभग ही बनेगा, 1.5 करोड़ नहीं है ये, वैसे 160 प्लस है, तो इसको हम 1.5 CR कह देते हैं। जरूरी ये क्या, आप CR, ये तो आप लाखों से एकदम ही, 1-2 लाख की तो आपने बात ही नहीं की, 10 लाख की बात नहीं की, डायरेक्ट ही आपने कोई 45, 15, 20 लाख से गेम स्टार्ट, वन बाय वन में जाते हो, 15-20 लाख की आपने बात की है, 15-20 लाख से तो आप 2 मिनट में करोड़ों में आ गए हैं, ये तो गेम ही सारी करोड़ों में आ गई, ये तकरीबन 1 करोड़ के करीब करीब बनता है, कम है उससे वैसे। कहाँ चली गई हैं ये बातें सारी। जैब भाई हमें शर्म नहीं आती, हम 6 महीने ईमानदारी से नहीं लगा सकते आपके पास, हम डोसा वर्ल्ड नहीं ज्वाइन कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख में चलेगी बात, 3 करोड़ 50 लाख लिख देते हैं। 3.5 CR फ्रिकिंग 1 मंथ में, क्या ये पॉसिबल भी, आप अपना बताएं आपने कितना निकाला है। मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला, मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला, छोड़ दो यार, मैंने जितना भी निकाला ये 180 करोड़ बनता है, 180 से मुराद 1.8 करोड़, 180 करोड़ तो
तकरीबन 6 करोड़ बहुत बड़ी हो, 6 मिलियन बनता होगा 180 करोड़। 35,000 कितना बनता है? ये तकरीबन 1 करोड़ के करीब, लगभग उससे ज़्यादा ही बनता होगा। तकरीबन इसको भी 1 करोड़ ही कर देते हैं। ये क्योंकि 1 करोड़ 10-15 लाख बनता होगा ना, तो ये 1 करोड़ कर देते हैं इसको भी, चलो। जब भी यानी कि आप कह रहे हो कि अगर हम 1 महीने में 1 करोड़ में, ये मैंने कभी हरगिज़ नहीं कहा आपको, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि आप कॉपी ट्रेड करो, मैं ये करो। आप तो ट्रेडिंग भी ना करो मेरी तरफ से, ठीक है? मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप ये चीज़ें करो, मेरी जैसी वाली चीज़ फ़ॉलो करो। मैं बस आपको एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रूव्स इन अ सेंस कि मैंने जो दिखाई भी है, जो मैंने खुद अचीव किया है, ठीक है? उस बेस पे 11 ट्रेड्स 1 मंथ में किए हैं। अगर आप मिनिमम भी लेके जाते हो यार, मिनिमम मेरी तरफ से लो, 15 लाख बनता है। 15 लाख कुछ $5,000 है, 300 के डॉलर के हिसाब से 15 लाख रुपए आपने कमा लिया 1 मंथ के अंदर, सिर्फ़ 1 लाख डॉलर के अकाउंट को ट्रेड करके, ठीक है? अगर आप फुल मैक्सिमम चले जाते हो 1/3 पे, तो 60 लाख आपने कमा लिया। अब कॉपी ट्रेड को आप ऐड करते हो, आप खुद हिसाब लगाओ कहाँ से कहाँ गेम चली गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैंने आपको एक छोटी-सी रियलिटी दिखाई है अभी। ये जो प्लेलिस्ट होगी ये बड़ी मज़े की जाएगी, बहुत मज़े की जाएगी। समझ आई है? सो आया कहाँ से ये सिलसिला रे। पानी पी लूँगा इस। अल्हम्दुलिल्लाह यार, पानी पी के जो सुकून मिलता है ना मुझे, दुनिया के किसी और काम में नहीं मिलता यार, मैं नहीं बता सकता। एक पानी पी के और सुबह-सुबह रनिंग के बाद जो बैठ के मैं पहला साँस लेता हूँ ना मेडिटेशन का, ठीक है? पता नहीं उसका साँस लेने का क्या नाम है, बड़ा अजीब-सा नाम है, मुझे नाम नहीं आता, सीखूँगा वो जल्दी नाम भी। वो जो साँस लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ इन दोनों चीज़ों में मैं गुम हो जाता हूँ, मैं दुनिया पूरी भूल जाता हूँ। एक पानी पीते वक़्त, यानी कि जब मैं पीता हूँ फ़ील करके पी रहा होता हूँ, पानी को मैं एन्जॉय कर रहा होता हूँ तब, और एक जब मैं साँस ले रहा होता हूँ, रनिंग के बाद जब मेडिटेशन में बैठता हूँ। और जब ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें उनके लिए हैं कभी जिन्होंने गौर नहीं किया। कभी इस चीज़ पे गौर करके देखना, आपको पता चलेगा आपकी सैटिस्फैक्शन कितनी मज़े की किस लेवल पे जाएगी, सैटिस्फैक्शन, और आपको कितना मज़ा आएगा। चलो इस बात नहीं करते, बैक टू वर्क। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें देख के आपके मुँह से क्या बलगम क्या कहते हैं? बलगम नहीं, क्या कहते हैं उसको? बलगम ही कहते हैं शायद। लब लब टपक, पता नहीं क्या वो थूक गिर रही होगी, हैं? ज़ैद भाई बस हम आ रहे हैं डोसा वर्ल्ड में, कल ही जॉइन कर रहे हैं और 6 महीने में हमें ट्रेन करें, हम करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल भी क्लेम नहीं है। ऐसा मेरा 1% भी क्लेम नहीं है। और मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आपको दिखाऊँगा। जो शुगर मेला मैं टिकटॉक उधर लगाता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर आप वो देख रहे हो बड़ी अच्छी बात है, जब भी हम नहीं कर सकते। यूट्यूब से सीखो यार, यूट्यूब से सीखो, ठीक है? क्या ज़रूरी हमें डिस्काउंट मिल सकता है, हम स्टूडेंट हैं, ये हैं, वो हैं। अगर तो आपने मेंटोरशिप लास्ट डेट एंड होने से पहले-पहले अगर आपने व्हाट्सएप से आपने बात की हुई है सपोर्ट टीम से या किसी से, मेरे से, किसी से भी, मैं मेरे अपने नंबर की व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने जो आपको जिस तरह कहा है तो वो चीज़ उस तरह पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? और जो लास्ट डेट एंड होने के बाद आएगा तो उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सीरियस हो तो आप आ सकते हो। सिंपल ये चीज़ है। सो अब आगे बात करते हैं थोड़ी-सी इस चीज़ पे कि ये जो सीरीज़ है, ठीक है? इसकी जो एपिसोड हैं, पार्ट्स हैं, किस तरह होंगे, क्या होंगे? इसके बहुत पार्ट होंगे आगे। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मैं खोलूँगा आपके सामने। इसी के अंदर मैं एक चैलेंज लूँगा अपने आप से नहीं। देखो यार, मैं इधर किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया, किसी को मैं ये नहीं बताने आया मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करने आया हूँ। फक एवरीवन टू बी ऑनेस्ट। मेरी तरफ से हर वो बंदा जहन्नुम में जाए जो मुझे जज करता है। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को लगता है यार इसको ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हो, बात खत्म। तुम्हें लगता है मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता, मैं कह रहा हूँ 100% तुम ठीक कह रहे हो, मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता। तुम चले जाओ मेरे चैनल से, मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट में तुम क्यों खलल पैदा कर रहे हो? सिंपल। मैं एक लाइव इसी प्लेलिस्ट के अंदर, या वो न्यू प्लेलिस्ट बनेगी मुझे नहीं पता उसका, ठीक है? अगर आपको #1 याद हो, #1 बिल्कुल, जिसके अंदर मैंने ब्रोकर और एक प्रो फर्म का ज़िक्र किया था। अब #1 क्या है हुज़ैफ़ा भाई? जो मेरे पुराने चैनल पे उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी में आपने जाना है, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी में जाओगे आप, कम्युनिटी वाले सेक्शन में उधर जाके देखना #1 क्या था, उसको पढ़ना मैसेज को।
सो #1 हमारे पास ये था जिसके अंदर मैं एक अकाउंट बाय करूँगा, ठीक है? लाइव अकाउंट से मुराद फंडेड अकाउंट होगा, 0 मीटर अकाउंट होगा और प्रोफर्म का अकाउंट होगा एक, ठीक है? और जो फेमस प्रोफर्म है टॉप 5 उनमें से किसी एक प्रोफर्म का हम अकाउंट लेंगे। उसको मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करूँगा। लाइव इन अ सेंस ये नहीं कि आपके सामने लॉट साइज़ ओपन करूँगा, नहीं। लाइव टेप रीडिंग के दौरान में मैं ट्रेड्स करूँगा, उसके बाद उसी लाइव टेप रीडिंग के बाद आपको मैं रिजल्ट शेयर करूँगा। ये मेरी आज की ट्रेड थी, 1/5 1/6 कैच की है। एक ही ट्रेड में मैंने फेज़ 1 पास की है और वो चैलेंज कब तक चलेगा? जब तक उसमें से मैं पहला पे आउट नहीं मार लेता। मिनिमम पे आउट 3% का हो जाएगा, मैक्सिमम जितने मर्ज़ी का हो जाए, 10% का हो जाए, 5% जितने मर्ज़ी का हो जाए। मिनिमम बस मैंने एक पे आउट मारना है 1/3 का। यानी कि मैंने पे आउट मारना है एक 1/3 आरआर का, यानी कि जो 3% बनता है 80% के मुताबिक जितना भी 2200 3200 जितना भी बनता है, ठीक है? 3400 जितना भी बनता है, 3000 जितना भी बनता है यार, 2200 बनता है, 2400 बनता है, 2500 बनता है, यानी कि बस मैंने पहला एक पे आउट मार रहा है उस प्रो फर्म से, तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बताने का मकसद ये होगा, उस सीरीज का क्या मतलब होगा? उस सीरीज का मतलब ये होगा कि अगर आप सीख लेते हो तो चीज़ें पैसा बनाना मजाक है। अगर आप सीखते नहीं हो, मुंह मारते हो कभी इधर कभी उधर, आपको लगता है चीज़ें आसान है, वक्त ज़ाया कर रहे हो, पैसा ज़ाया कर रहे हो, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, तो आप रोड पे आ जाओगे। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये एक ऐसी चीज़ है जो रोडपति जो होते हैं ना, रोडपति वो होते हैं जो रोडपति से मुराद ये है जो रोड पे जो जिनके पास वसाइल नहीं होते। ट्रेडिंग उनको उठा के करोड़पति बना देती है और जो ऑलरेडी करोड़पति होते हैं उनको उठा के रोडपति बना देती है। ये एक ऐसी चीज़ है। डिसीजन सारा आपके हाथ में है, टाइम आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप इसको फॉलो करो, मैं टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, आप दुनिया बदल सकते हो। अगर आप बदलना चाहो तो, आप में उस चीज़ का करेज हो तो, आपके अगर उसके अंदर ऑब्सेशन हो तो, अगर आप उस चीज़ के लिए उतने पागल हो तो, अगर ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हो तो आप, मैं कह रहा हूँ 1000% कर सकते हो यार। मैं कह रहा हूँ, मैं अगर कोई बंदा मेरी इधर एनर्जी फ़ील कर रहा है वाला हो तो उसको पता होगा कि मैं लाइक क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इधर नाम नहीं किसी का लूँगा, लेकिन जिन बंदों को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ ना, उन बंदों को मैं ऐसी ऐसी रिस्पेक्ट दे देता हूँ कि वो बंदा यार जेन्युइन कहता है कि यार किसी एक बंदे के साथ हमने, बेशक वो मुझे जानता ही नहीं है, वो मेरे से आज तक नहीं मिला होगा, फेस टू फेस छोड़ो, हमारी क्या पता वॉइस पे ही कभी ना बात हुई हो, कभी कॉल पे ना बात हुई हो, लेकिन आपकी मुझे कोई एक चीज़ अच्छी आदत पसंद आ गई, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अगर वही बात, अगर आप मेरे से 100 साल से मेरे साथ हो लेकिन आपने कुछ इस तरह की हरकतें कर दी, मैंने आपको बताया कि यार ये रूल्स है मेरे, एकदम नहीं, वक्त के साथ साथ के इनको आपने ख्याल रखना है। अगर आप उनको वायलेट कर देते हो, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा मेरी ज़िंदगी में। आप ऐसे वाइप आउट हो जाओगे मेरी ज़िंदगी से कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। बताने का मकसद ये था, सब कुछ आपके हाथ में, डिसीजन पावर आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? अपने आप को आगे बढ़ाओ। पड़ोसा वर्ल्ड नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई बात नहीं, ना करो मेरा भाई, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लो। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, चैनल के ऊपर दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है यार मेरा भाई, वल्लाही हर चीज़ पड़ी हुई है। मेंटोरशिप का मैंने 20 से 30% खोल के इधर दिया हुआ है, ठीक है? मेंटोरशिप तो बिल्कुल ही बच्चों से लेके एडवांस लेवल की है ना, बच्चों से लेके एडवांस लेवल की है। जो बंदा एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेगा वो जेन्युइन आके कहेगा यार मज़ा आया, ठीक है? मैं इंशाल्लाह, मैंने कोशिश ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं कभी अपनी मेंटोरशिप के नई रिव्यूज़ वगैरह दिखाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको दिखाऊँगा लाज़मी कि जो बंदा एक दफ़ा जॉइन करे उसके बाद उसके रिव्यूज़ क्या हैं। रिव्यूज़ नहीं, रिव्यूज़ ये नहीं कि उसे अभी मज़ा आ गया, नहीं, रिव्यू हमेशा होता है एक चीज़ को खरीदने के बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, एकदम इंस्टेंट आप रिव्यू लोगे, आप तो वाह, वाह, वाह! जब आपके उसके रिज़ल्ट जनरेट होंगे, वो आपकी सारी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सामने आएँगी, फेक पूंजी स्कीमें मेंटोर्स के साथ नहीं, कि अपने दोस्तों के ही मैं 25-25, 20-20 हज़ार डॉलर के आपको पे आउट्स दिखा दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं अपने ही पे आउट्स नाम छुपा के, हाइड करके, क्यूआर कोड छुपा के भी दिखा दूँ, ये जी मेरे स्टूडेंट ने देखो 30,000 डॉलर का पे आउट निकाला है। ऐसी पूंजी स्कीमें चलानी हो तो मैं चलाऊँ। लाइव कौन से सबूत? कम्युनिटी की हिस्ट्री, 1 साल की हिस्ट्री आपके सामने, मैं कम्युनिटी खोल के 1 साल की हिस्ट्री दिखाऊँगा। शायद दिखाऊँ, शायद ना दिखाऊँ, वो डिपेंड करता है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कह रहा कि 1 साल के अंदर ये मेरी कम्युनिटी, आप मेरी कम्युनिटी नहीं, आप लोग जो यूट्यूब से ही आए, 1 साल के अंदर-अंदर बिगिनर से लेके एडवांस तक उन्होंने मेरी मेंटरशिप के अंदर क्या सीखा, क्या अचीवमेंट इसकी, क्या पे आउट्स निकाले, क्या सब कुछ किया, वो सारी लाइव हिस्ट्री। एक तो वो ना मैं स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के एडिट करके फैंसी सी लगा दूँ। बीच में मैंने ही भैंस की दुम अपने 100 अपना मैं पे आउट लगा दूँ, नाम हाइड करके डिफरेंट डिफरेंट प्रो फर्म के, और वो सारे हाइड करके जहाँ से आपको पता ही ना चले, आपको वाह भैंस की दुम, $20,000, $50,000, $30,000, लाइफ टाइम 1 मिलियन पे आउट, इस तरह की पूंजी स्कीमें मैं आपके साथ चलाऊँ, देखो ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को एंटरटेन सेटिस्फाई करने आया हूँ। ऐसी चीज़ों से बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है? ऐसी शौकियों से बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है?
जो बंदा मेडिटेशन करता है ना उसको पता होगा, या कोई बंदा अगर योगा करता है उसको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि सेटिस्फेक्शन बेसिकली होती क्या है। बेसिकली हमेशा इनर सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, आउटर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब 10 साल बाद मैं ये वीडियो देखूंगा, मैं देखूंगा कि भैंस की तुम उस एज में यूट्यूब के ऊपर आगे मैं क्या छितर मारता था ट्रेडिंग में, और आज मेरा क्या सिस्टम है। आज मैंने अपना हेज फंड खड़ा कर दिया $100 बिलियन का, फकिंग बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन, $100 बिलियन का मैंने अपना हेज फंड खड़ा कर दिया यार। अगर उस एज में मैं ये करूँ आज से 10-20 साल बाद में, आज मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। मैं अपने लिए सारी एक डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जर्नी को अपनी पूरी, और आगे जाके बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। जब भी सरप्राइज किया था, सरप्राइज ये था, कोई बंदा अगर मेरी मेंटोरशिप अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसको 110% अपनी मेंटोरशिप दूंगा। क्या जो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? हरगिज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो उस मेंटोरशिप का हकदार है। हकदार से आप किस तरह प्रूव करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे लगेगा कि यार ये बंदा सीखने वाला है, इसमें पोटेंशियल है, तो मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ, उसको मेंटोरशिप मिलेगी। डिस्काउंटेड, ऐसी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगी कि समझ लो कि ना होने के बराबर पैसे होंगे। समझ लो पैसे होंगे नहीं, पैसे मैं उससे इसलिए लूंगा कि उसको उस चीज़ की कदर हो। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी बैच 1 में। बैच 1 से मुराद जो मेरा जनवरी का बैच है, मैंने काफ़ी लोगों को फ्री उसकी एनरोलमेंट दी थी, और उन्होंने एंड में आगे ब्लेंडर मारे थे काफ़ी ज़्यादा, जो कि मुझे 1% भी पसंद नहीं है, जो कि अब मेरी ज़िंदगी से वाइप आउट है, ठीक है। तो इसलिए मैं पैसे इसलिए लूंगा आपसे, पैसे इन सेंस आप मुझे इसलिए पे करोगे, फीस आप इसलिए पे करोगे ताकि आपको उस चीज़ की वैल्यू हो, ठीक है। और आपने अगर मुझे वो चीज़ प्रूव कर दी कि आप उस चीज़ के हकदार हो, तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जुम्मे का टाइम है, इंशाअल्लाह मैं आपको अडोसा वॉल्ट में बैज मेंटोरशिप में आपको मैं ये नहीं कह रहा फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो, मैं आपको इतना एंटरटेन कर दूंगा, आप कहोगे यार मजा आया है। और लेकिन मुझे आपको प्रूव करना, आपने मुझे प्रूव करना है कि आप उस चीज के हकदार हो। क्या पता एक भी बंदा ना प्रूव कर सके, क्या पता 10 बंदे प्रूव करें। टू बी ऑनेस्ट, अगर 10 बंदे मुझे प्रूव करेंगे, मैं 10 के 10 बंदों को एनरोलमेंट दूंगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और 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 ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि ये है वो है, ये आप खुद आओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी बहुत जल्दी आएगी, विद इन मंथ आएगी, जिसके अंदर मैं आपको अपनी जर्नल का हिस्ट्री, इसी मंथ की पूरे जर्नल की हिस्ट्री दिखाऊंगा पूरी खोल के। ये था, आपके जितने भी लोग हैं मंजन फरोश हरामी, ठीक है, जो पैसा आपसे खा के फजूल पूंजी स्कीमें आपसे चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनके पीछे ना भागो। अपनी ज़िंदगी में आप खुद कुछ करो, अचीवमेंट करो। उनके मुंह में मैं क्या बोलूँ, गाली तो नहीं देना चाह रहा हूँ। आपने उनसे जाके पूछना है कि गलीस इंसान, तुम अपने आप को ट्रेडर स्कैल्पर कहते हो, मंथ गंदा है तो हमारा मंथ से क्या लेना देना है। मैंने स्कैल्पिंग करनी है, मैंने 100, 50, 150, 200 पे कैच करके बाहर आ जाना है। मेरा वीकली बाइस से क्या लेना देना है? डेली बाइस मेरे लिए चलो मैटर करता है, लेकिन डेली बाइस का भी मेरा क्या लेना देना है? मेरा जो लेना देना है वो सिर्फ और सिर्फ सेशन बाइस से लेना देना है, ठीक है। सेशन में मैंने 100 पिप कैच करना है यार, 150 पिप कैच करना है। मैं कौन सी कोई 500 1000 पिप कैच करना है एक दिन का, नहीं। 100 150 पिप दो, 50 पिप का एसएल लो, 150 पिप का मुझे टीपी दो, 1/3 मुझे दो, अल्लाह हाफिज। सेशन बाइस मुझे बताओ, ये जो वीकली बाइस है, मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वीकली बाइस हमें कब चाहिए होता है, क्यों जरूरी है, क्या होता है, डेली बाइस की क्या इंपॉर्टेंस है, सेशन बाइस क्या है, टाइमिंग, ये सारी चीजें ईटीसी मुझे सिखाने ना आना, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। मोर देन इनफ है कि अगर आपको सेशन वाइज पता है, 1/3 आंखें बंद करके 110% कैच कर सकते हो, और आप उससे ये जो कैलकुलेशन में आपके साथ की है 1000% आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो आज का हमारा थंबनेल है, किधर गया थंबनेल, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर मैं ट्रिब्यूट करता हूँ अपने उस्ताद को, उस्ताद मोहतरम को, ठीक है, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। आप कहोगे यार आज तक तूने माइकल को क्रेडिट नहीं दिया। आगे अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं मेरी जान, अभी आगे आने तो दो। माइकल साहब को मैंने इसलिए क्रेडिट अभी तक नहीं दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रेडिट नहीं दिया, मैंने हर वीडियो में इनको क्रेडिट दिया। अगर आपको लग रहा है कि यार इसने आज तक नहीं कहा, या आपको लग रहा है, जो बंदा मुझे एक्सप्लोर करेगा उसको जाके देख लेगा कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ बोला है। मैं ये चाहता था कि जब मैं आपके साथ अपनी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ें शेयर करूं, आपके सामने लाइव चीज़ें रखूं, तब मैं आपको बताऊं कि इस बंदे ने मुझे क्या सिखाया, इस बंदे की मेरे सामने क्या वैल्यू है। इधर मैं पूंजी स्कीमें चला दूं, फेक ये हो गया वो हो गया, किसी एक दूसरे बंदे के नाम पे मैं फेम उठाने लग जाऊं, तो वो मेरा इस तरह की कोई अप्रोच ही नहीं है। माइकल साहब खुद कहते हैं अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे, मेरे से दूर रहो। मैंने सिखा दिया, मेरा काम था अल्लाह हाफिज। माइकल साहब की अपने अल्फाज हैं मुंह के, एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, मिलते जुलते हैं कि तुम बस दूर दूर ही रहो, मेरे से ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी वो कुछ इस तरह के बंदे हैं, वो बस कहते हैं हमें क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट हर बंदा डिजर्व करता है यार, जिससे आपने सीखा है उसको क्रेडिट देना बनता है। बाकी ये जो पूंजी स्कीमें आपको चलाने वाले आए हुए हैं ना, एक फेयर वैल्यू गैप से ये हो गया, इस तरह हो गया, ऊपर जाए लॉन्ग कर दो शॉर्ट, ये वो, जिनको खुद ही नहीं पता कि नैरेटिव को बिल्ड कैसे किया जाता है, ठीक है, जिनको खुद नहीं पता कि टेप रीडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि गोल्ड एशियन सेशन में कब मूव करेगा, लंदन में कब मूव करेगा, प्री मार्केट में कब मूव करेगा, सेशन में कब मूव करेगा, पीएम में कब मूव करेगा। खुद पूंजी स्कीमों की तरह ऑडियंस को घेरने के लिए, अपने चैलेंज के लिए लोग आजकल पता नहीं लंदन में टेप रीडिंग कर रहे हैं, कोई पता नहीं एशिया में, मैं तो अन्नी के देख रहा हूँ ऐसे लंच आवर में टेप रीडिंग कर रहे हैं। हमारे बस किसी तरह सब्सक्राइबर ग्रो कर जाए। सब्सक्राइबर ग्रो करने का मकसद ही डे एंड पे लोगों का ये है, या फेम लेने का मकसद ही ये है कि मैक्सिमम लोग होंगे, उनको मैक्सिमम चूना बेचा जाएगा। TBH। वल्लाही मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास अभी तक जितनी भी मेरी मेंटोरशिप में स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट्स कम हैं, दूसरों की मेंटोरशिप से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। और वल्लाही जो मेरे स्टूडेंट्स कम होने से मुराद के जो डायरेक्ट आए हैं, कि उन्होंने जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मेंटोरशिप नहीं ली, जो दूसरों की मेंटोरशिप से लेके आए हैं, मैं आपको अगर उनकी एक एक वॉइस वॉइस छोड़ो, अगर मैं उनका एक एक स्क्रीन शॉट आपको इधर दिखा दूँ, आप पागल हो जाओगे दूसरे की मेंटोरशिप को वो क्या कह रहे हैं। मैं अपनी इधर मेंटोरशिप की बात नहीं कर रहा, अगर आपने ज्वाइन करनी हो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, और आपको मिलूंगा मैं बहुत ही जल्दी संडे में, संडे काउंसिल में। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।